हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो हमने ज्योग्राफी ऑप्शनल की जो सीरीज़ शुरू की है, इसमें आज दूसरा चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले अक्षांश एवं देशांतर, ठीक है, ग्लोब के अंदर। तो पहले ये देख लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, ठीक है। अब इस ग्लोब के बारे में बात करें तो ग्लोब होता क्या है। ग्लोब एक प्रकार का क्या होता है, कृत्रिम पृथ्वी का लघु रूप होता है, ठीक है, जो वास्तविक प्रतिरूप होता है। ये घड़ी के विपरीत दिशा में क्या करता है, इसको जब घुमाते हैं, मतलब ये घड़ी के विपरीत दिशा में ही घुमाया जाता है, ठीक है। जिसमें घुमाते हैं इसमें देशों, महाद्वीपों, महासागरों के तथा इनके सही आकार को दिखाया जाता है, ठीक है। इस ग्लोब में, अगर इस ग्लोब की मैं बात करूँ तो इस ग्लोब के बीचों बीच इस तरह से क्या होती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसको हम विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और ये क्या होती है, 0 डिग्री पे होती है। कितने अंश पे होती है, 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। इसके ठीक ऊपर क्या होती है हमारी, इसके ठीक ऊपर एक रेखा होती है, इसके ठीक नीचे एक रेखा होती है, और जो इसके ऊपर वाली जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जस्ट नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं अपने इसी ग्लोब के बारे में, पूरी बातें करने वाले हैं, ठीक है। तो आते हैं हम नीचे। तो कह सकते हैं कि ऊपरी हिस्से को हम क्या करते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, तथा निचले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो दोनों बराबर हिस्सों में बटे होते हैं, इन्हें बांटने वाली रेखा जो होती है, मैंने अभी जस्ट बताया ना, इसको दोनों को, जो ये ऊपरी हिस्सा जो है ये उत्तरी गोलार्ध, और ये जो होता है ये दक्षिणी गोलार्ध होता है। इनको बांटने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। जो कितने अंश पे होती है हमारी, 0 डिग्री पे होती है। कितनी पे होती है, 0 डिग्री। ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त की 1/4 होती है। मतलब जो हमारा ध्रुव है, जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है ना, वो कितनी होती है, पृथ्वी की 1/4 होती है। कितनी होती है, पृथ्वी के चारों ओर की 1/4 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारा वृत्त है वो 360 डिग्री का होता है। अगर इसका 1/4 करें तो कितना जाएगा, 90 डिग्री। कितना जाएगा, 90 डिग्री। जिसका मतलब हमारा जो 0 से उत्तरी गोलार्ध है वो कितना है, 90 डिग्री है, और इधर से कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारा कह सकते हैं कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध वो 90 डिग्री तथा दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो भी कितना होता है, 90 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। और तथा विषुवत पर अक्षांश कितना होता है, 0 होता है। अतः उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कितना होता है, 90 डिग्री अक्षांश होता है। और हमारा जो विषुवत रेखा होती है, यानी ये हमारी जो विषुवत रेखा है ये कितनी होती है, 0। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। यहाँ से यहाँ तक कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। इनमें दूर जाने वाले अक्षांशों के आकार घटते हैं, मतलब इनसे जो दूर हटते हैं जाते हैं उनका आकार क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जैसे जैसे ये क्या होते हैं, इनसे दूर हटते हैं उनका आकार क्या होता है, छोटा होते चला जाता है, ठीक है। इनमें से उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव पर 90 अंश पर सदैव शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो हम आपको ज़रा इसको देखें, ठीक है। ये हमारी क्या है, इस तरह से हमारा क्या है, विषुवत वृत्त है, ठीक है। इनमें जो ये रेखाएं होती हैं ये हमारी क्या है, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो काल्पनिक रेखा है इसी को हमने क्या नाम दिया है, विषुवत रेखा। क्या नाम दिया है, विषुवत रेखा। क्या नाम दिया है, विषुवत रेखा, ठीक है। और इसके ठीक इनके जो पृथ्वी की 1/4 भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये 90 है, और इधर भी कितना है, 90 है, ठीक है। और इन दोनों को बांटने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये जो निचले हिस्सा होता है इसे क्या कहते हैं, ये निचले हिस्से को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, थोड़ा और बात करें। इस वाले चित्र को ध्यान से आप देखिएगा, ये आपका चित्र है, इसको आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं इनमें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर 90 अंश सदैव शीत कटिबंधीय होता है। जो हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, अर्थात ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये क्या है, अतिशीत कटिबंध होता है। और नीचे का भी सेम क्या होता है, अतिशीत कटिबंध होता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद जो हमारी कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा
और उत्तरी ध्रुव की वृत्त की रेखा के बीच में क्या होता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। क्या होता है ये, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है, ठीक है। और हमारी जो विषुवत रेखा है यानी 0 डिग्री है, उसके और कर्क रेखा के बीच में क्या होता है, उष्ण कटिबंधी होता है। क्या होता है ये क्षेत्र हमारा, उष्ण कटिबंधी क्षेत्र होता है, ठीक है। उसकी जस्ट नीचे की बात करें हम, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त की जो रेखा होती है उनके बीच में क्या होता है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध होता है। और सबसे लास्ट जो ध्रुव के पास होता है उसे कहते हैं अति शीत कटिबंधीय, अति शीत कटिबंधीय, ठीक है। और जो 0 डिग्री से और मकर रेखा के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं उसको, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यानी हमारा जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 अंश इधर की तरफ, 90 डिग्री इधर की तरफ, ठीक है। इसमें 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उनके बीच का जो क्षेत्र बनता है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। और इधर भी 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ से 66 डिग्री जो होती है उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। इधर से भी 66.5 डिग्री क्या होती है, उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। दक्षिणी दिशा में आते तो दक्षिणी शीतोष्ण होता है, उत्तर दिशा में आते तो उत्तरी शीतोष्ण होता है, ठीक है। उसके बाद 66 से लेकर ध्रुव तक की पूरी जो दूरी हमारी वो क्या होती है, अति शीत कटिबंधी होती है, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं तो इधर दक्षिणी शीत कटिबंधी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारी क्या होती है, हमारी सारी रेखाएं विषुवत रेखा से गुजरती हुई आप कह सकते हो दक्षिणी जो हमारी क्या होती हैं, सारी रेखाएं होती हैं हमारी विषुवत रेखा है, ठीक है। कौन सी ये रेखा है, हमारी विषुवत रेखा है। और यहाँ से क्या होती है, हमारी विषुवत रेखाएं गुजरती रहती हैं, ठीक है। तथा इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में, विषुवत वृत्त यानी विषुवत रेखा के क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश क्या करता है, 12 माह यानी 12 माह तक गिरता रहता है, ठीक है। मतलब सालों साल गिरता है, 12 माह तक गिरना मतलब सालों साल, 12 माह मतलब सालों साल गिरता रहता है, ठीक है। जब सूर्य का किरण जब किसी क्षेत्र पर हमेशा गिरता रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, यानी उसी को क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधी कहते हैं, ठीक है। तथा दिन में एक बार सूर्य सिर के ऊपर से भी चला जाता है। मतलब अब ध्यान से आप रखोगे तो जहाँ पे उष्ण कटिबंधी होता है वहाँ से क्या होता है, सूर्य हमेशा गुजरता रहता है और वहाँ पे क्या होता है, 12 मास हमारी क्या होती है, सूर्य की प्रकाश की किरणें गिरती रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। विषुवत वृत्त 0 डिग्री, हमारी जो विषुवत वृत्त होती है वो कितनी होती है, 0 डिग्री पर होती है। उत्तरी ध्रुव कितनी होता है, 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव कितना होता है, 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी रहती हैं। ये कौन कौन सी हैं, आके देखते हैं। पहला कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री, मैंने अभी जस्ट बताया कि जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यानी 0 से 23.5 डिग्री क्या होता है, कर्क रेखा होती है। नीचे की तरफ देखेंगे तो भी 0 से 23.5 डिग्री होती है मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध होता है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, ठीक है। फिर तीसरा आता है हमारी विषुवत वृत्त, क्या आती है, विषुवत वृत्त जो 66.5 डिग्री की रेखा होती है। कितने अंश की होती है, 66.5। उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर ध्रुव वृत्त होगा, दक्षिणी की तरफ देखते हैं तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त, वो भी 66.5 ही होता है, ठीक है। 66.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट बताया क्या होता है, उष्ण कटिबंधी जो वहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होती है, बराबर 12 माह तक पड़ती रहती हैं और वहाँ पे क्या होता है, उष्मा अधिक मिलती है, इसलिए उसे उष्ण कटिबंधी कहते हैं, ठीक है। हम आते हैं नीचे, देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। देशांतर रेखा किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान में अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी भी जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप, कौन सा द्वीप है ये, टोंगा द्वीप, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश कितना 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव में जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यमोत्तर कहते हैं, देशांतरी यमोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतरी यमोत्तर कहते हैं। इनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षरों में मापा जाता है। प्रत्येक अक्ष 1 मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं या किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ
बढ़ने पर घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी युग्मोत्तर आपस में मिलती हैं। अर्थात जो हमारी इस तरह की आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी जो हमारी लाइनें हैं, ये क्या है हमारी, जो इस तरह से लाइनें जा रही हैं, कहीं जाके क्या हो रही हैं, एक जहाँ पे मिल के शून्य हो जा रही हैं। इसी को हम क्या करते हैं, हमारी कौन सी है, ये देशांतर रेखा होती हैं। कौन सी रेखा होती हैं, हमारी देशांतर रेखा होती हैं। अगर इस तरह से जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे अक्षांश होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे अक्षांश होते हैं। ठीक है। और हमारा जो ये सबसे ये बीच वाला जो लाइन होता है, अर्थात जो हमारी ये वाली लाइन है, आप देखो ये वाली जो हमारी लाइन है, इसे क्या करते हैं, प्रमुख यमोत्तर यानी प्रमुख रेखा होती है। कौन सी होती है, हमारी प्रमुख रेखा होती है। ठीक है, प्रमुख यमोत्तर कह सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।